बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोड मैप में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ सुमेरा मिर्जा। गुज़िश्ता रोज़ की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि पंजाब असेंबली में जो वोटिंग होनी थी वज़ीर आला पंजाब के लिए, उसमें अगर नंबर गेम को देखा जाए तो 186 थे पीटीआई के और 179 थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। लेकिन चौधरी शुजात के लेटर के बाद जो 10 वोट कास्ट किए गए काफ लीग की तरफ से, डिप्टी स्पीकर की तरफ से उनको मुस्तरद कर दिया गया और उस वक्त ये अनाउंस कर दिया गया कि वज़ीर आला जो है वो हमजा शहबाज ही रहेंगे। तो उसके बाद जो वज़ीर आला के जो उम्मीदवार थे परवेज़ इलाही साहब काफ लीग के, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट में। उस पर आज समाअत हुई और उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि पीर तक हमजा शहबाज जो है वो बतौर वज़ीर आला, ट्रस्टी वज़ीर आला रहेंगे, निगरान वज़ीर आला रहेंगे, यानी कि वो तकर्रुर नहीं कर सकेंगे, कोई तबादले नहीं कर सकेंगे, उनके राइट्स को महदूद कर दिया गया है। और साथ ही साथ उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ऐसा लग रहा है कि डिप्टी स्पीकर ने हमारे फैसले के खिलाफ रूलिंग दी है और इस समाअत को पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। इस वक्त जो सिचुएशन है, जो हालात हैं और जो एक हवा चल रही है, उस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है लंदन से, हमारे साथ मौजूद हैं हामिद खालिद मशरकी साहब। बहुत शुक्रिया मशरकी साहब आपके वक्त का। आप लंदन में बैठे हैं, देख रहे होंगे यहाँ पंजाब की सूरत हाल क्या है। पंजाब की वजह से पूरे मुल्क में खलबली मच गई है। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, आगे क्या होने जा रहा है? और स्पेशली अगर हम जनरल इलेक्शन की बात करें तो आपको क्या लगता है कि जनरल इलेक्शन बहुत जल्द होने जा रहे हैं पाकिस्तान में? जी सुमेरा, बिल्कुल। अभी जो ब्रेकिंग एक अंसार अब्बासी साहब ने भी और मेरे अपने जराए भी बता रहे हैं, बहुत सारे जराए बता रहे हैं कि जिस अंदाज में मईशत का नुकसान हो रहा है, डॉलर 45 रुपए बढ़ गया है जब से ये हुकूमत आई है। 90 दिनों में 42 रुपए डॉलर बढ़ने का मतलब आप समझ सकती हैं। और इसी तरह जो सूरत हाल एकदम से हुई है, गैर यकीनी सूरत हाल पंजाब में भी और फिर पूरे पाकिस्तान में सियासी तौर पर। और आपने ये बात समझें कि अगर पंजाब की हुकूमत मुस्लिम लीग नून से चली जाती है, जो कि चली गई है, मेरिट के ऊपर देखा जाए तो अब हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहे, तो आप समझें कि शहबाज शरीफ साहब के पास क्या रह गया? सिर्फ इस्लामाबाद। ये पाकिस्तान की तारीख के अकेले वजीर आजम रह गए जिन्होंने अपने वजारत उस्मा के दौर में किसी एक सूबे में भी इनकी हुकूमत नहीं होगी। तो क्या ये 20 किलोमीटर स्क्वायर के इस्लामाबाद के वजीर आजम बन के रहना चाहते हैं? ये एक अहम सवाल है। केपीके में पीटीआई की हुकूमत, पंजाब में पीटीआई की हुकूमत, कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की हुकूमत, बलोचिस्तान में बीएपी की हुकूमत और सिंध में पीपल्स पार्टी की सिर्फ रह जाती। तो इस हवाले से ये सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, जिस तरफ चली गई है, मैं समझता हूं कि न्यूट्रल्स ने थोड़ी सी देर कर दी एस्टेब्लिशमेंट ने एंट्री मारने में, लेकिन जरूरी था फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाया जाए। और यही इतलात हैं कि अक्टूबर और नवंबर की कोई डेट दी जाएगी। और इस तरह की इतलात हैं कि जो नवंबर की जो तैनाती है, अपॉइंटमेंट है, जिसके चक्कर में ये सारा खेल खेला गया, वो नया वजीर आजम ही करेगा। जी हाँ, नवंबर की अपॉइंटमेंट नया वजीर आजम ही करेगा। ये एक बड़ा अहम सवाल था और बड़ी अहम बात थी। तो इस हवाले से अगर सारी सूरत हाल को देखा जाए, पाकिस्तान की तारीख को देखा जाए, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन नुकसान पहुंचाया गया है। मौजूदा इस सारे एक्सपेरिमेंट ने, रजीम चेंज के एक्सपेरिमेंट ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। लेकिन फाइनल इतलात है कि आइंदा हफ्ते से 10 दिन में, अभी अव्वल 3 से 4 दिनों में, 72 घंटों में शायद असम्बलियां तोड़ने का ऐलान कर दिया जाए और निगरान हुकूमत का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन अक्टूबर की कोई भी तारीख इलेक्शन के लिए फाइनल होने जा रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मशरकी साहब। और अगर इसको हम रिलेट करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो सूरत हाल है उससे, तो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये भी यही कहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका जैसी सूरत हाल पाकिस्तान उससे जो है वो दरपेश आ जाए पाकिस्तान में। तो आपको क्या लगता है इस वक्त जो सूरत हाल है, महंगाई की जो सूरत हाल है, डॉलर की जो प्राइस है उसको दिन ब दिन पर लगते जा रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, IMF की शरात के नीचे हम लोग दब चुके हैं, गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। ना सिर्फ गरीब बल्कि अमीर जो है वो भी इस सूरत हाल से जो है वो इफेक्ट हो रहा है। आपको क्या लगता है मुल्क की जो बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल है, इकोनॉमिक सिचुएशन है इस वक्त, वो किस तरफ जा रही है? आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो सकता है मुआशी तौर पर? जी बिल्कुल सुमेरा, आप देखें ना कि मईशत कहाँ चली गई है। 42 रुपए डॉलर 3 महीनों में ऊपर गया है, यानी हर रोज 50 पैसे। दुनिया की तारीख में ऐसे नहीं होता जब अल्लाह ना करे कौमें या कोई मुल्क दिवालिया होने वाला ना हो जाए। तो सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। मैं नहीं समझता कि अब
معیشت کو بچانے کے لیے مل کر کام کرنے کے علاوہ کوئی راستہ رہ گیا. سو پاکستان کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز کو اور تمام معیشت دانوں کو، پاکستان کے دوست ملکوں کو، سب کو آگے آنا پڑے گا پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو بچانے کے لیے. اور پاکستان معاشی طور پر سے انتہائی مشکلات میں گرا ہوا ہے، اور ہم جو بھی کر لیں سب سے بڑی ذمہ دار ہم رجیم چینج کی اس پورے سسٹم کو دیں گے، آپریشن اور سازش کو دیں گے، جس کے نتیجے میں یہ جو کچھ ہوا ایک اچھا خاصا چلتا ہوا صورتحال ملک اور بہترین اکانومی کی طرف جاتی ہوئی کنٹری کو جس طرح گھیر کر گرا دیا گیا، یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب نے ایک ایسا طوق گلے میں ڈالا جس کی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. ایک شوق پورا کرنے کے لیے، بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے، خود وزیر اعظم بننے کے لیے ملک کو اندھی کھائی میں پھینک دیا. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہوگا، سب کو آگے آنا ہوگا، ذمہ داری لینی ہوگی، دوست ممالک کو پاکستان کا ساتھ دینا ہوگا. معیشت دیوالیہ پن کے قریب ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. صورتحال بہت خطرناک ہے. آج یا کل اگر میں جیسے باروں کہہ رہا ہوں کہ نئی اسٹیبلٹی کے لیے نیا پولیٹیکل سسٹم آنا ضروری ہے، اور جیسے ہی پولیٹیکل سسٹم کا اعلان ہوگا معیشت اسٹیبلٹی کی طرف چل پڑے گی. سو معیشت انتہائی خطرناک صورتحال میں ہے. بہت ضروری ہے کہ الیکشن کا اعلان ہو اور مل کر تمام سٹیک ہولڈرز IMF سمیت سب سے مذاکرات کریں، فائنل کریں، دوست ممالک آگے آئیں اور پاکستان کی گرتی معیشت کو سنبھالا دیا جائے. ٹھیک کہہ رہے ہیں مشرقی صاحب. اگر ہم اس کو اوور آل دیکھیں، جو آپ کی باتیں جو جس طرف لے کر جا رہی ہیں وہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہے. تمام پارٹیاں جو ہیں ان کو صرف اپنی سیاست کی پڑی ہے. اگر کہ سارے پروسیجر میں جو اگنور ہو رہے ہیں وہ ہمارے پاکستان کے عوام ہیں، ان کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ رہا. اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. پرانے سے پرانا سیاست دان جو ہے وہ بھی آج پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایکسپوز ہو رہا ہے. اور اگر عوام کی بات کرتے ہیں جن کے حقوق کو اگنور کیا جا رہا ہے، اب لگ رہا ہے کہ شاید وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور انہیں احساس ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ کتنے سالوں سے زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی. اور اصل جو یہ اس جملے کا معنی ہے وہ اب سمجھ آ رہا ہے کہ واقعی اس مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. سمیرہ مرزا کو اجازت دیجیے. مشرقی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.